पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव है और शकील भाई हैं यहाँ पर। अब चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं और मौसम बहुत ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन चुनाव तो रुक नहीं सकता है, इसलिए लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो हम दिखा रहे हैं तस्वीर शकील भाई का, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और देश के बहुत प्रतिष्ठित विधायक माने जाते हैं। आदर्श विधायकों में इनका नाम आता है। तो कदवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और उनके दफ्तर हम पहुंच चुके हैं और दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से तैयारी चल रही है। कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव तो एक चुनौती है, सबके लिए चुनौती है और चुनौतीपूर्ण माहौल में मेरा प्रयास रहता है सबसे पहले कि तमाम लोगों से मुलाकातें हो जाएं। तो मेरी रूटीन सुबह 6 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ। 2 घंटे जो लोग दफ्तर में आते हैं चारों तरफ से उनसे मिलता हूँ, इलाके की सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ। 8 बजे मोटरसाइकिल पकड़ता हूँ और 2 पंचायत 3 पंचायत का जाने का रूटीन होता है। हर पंचायत का कोई वार्ड छूटता नहीं है। प्रयास यह भी करता हूँ कि घर घर जाऊँ। इस बार की जो चुनौती है वो महागठबंधन वर्सेस मौजूदा सरकार है। मौजूदा सरकार ने जो सूरत हाल बिहार की बनाई है और डबल इंजन ने मिल करके देश की सरकार और बिहार की सरकार दोनों ने जो परेशानी पैदा की है जनता के लिए, मुद्दा वही है पलायन, बेरोज़गारी, भुखमरी, फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं। हमारा इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है, देहात का इलाका है, ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं है। डिमांड्स हम करते हैं। मेरा प्रयास रहा है कि 10 रोटी मांगा तो 2 रोटी दिया गया, उस 2 रोटी को ला करके लगाया है। फंड अगर मांगा तो इतना मिलता है। जनता उसको लेकर के हमसे भी दुखी रहती है कि आप फंड नहीं लाते हैं। करप्शन भयानक है पूरे बिहार में। भाई जी आप जानते हैं, किसी भी दफ्तर में चले जाइए तो अंडर द टेबल इतना चलता है, उसकी बदनामी हम लोगों को भी झेलनी पड़ती है। थाना हो, सीओ दफ्तर हो, ब्लॉक दफ्तर हो, कोई भी दफ्तर हो, वहाँ बिना पैसा के काम नहीं होता है और जनता समझती है कि उसमें आप लोगों का दबाव काम नहीं कर रहा है। तो मैंने हमेशा कहा है, आपने देखा होगा पुराने इंटरव्यूज़ में भी, कि सरकार तो इकबाल से चलती है, सरकार प्रशासन इकबाल से चलता है। तो इकबाल ही ख़त्म हो गया सरकार का और बदलो बिहार बदलो सरकार का जो नारा हम लोगों ने दिया है और जो हम लोगों ने जनता से वायदे किए हैं वो वायदे को हम लोग निभाएंगे। अपना जो कर्तव्य है वो निभाएंगे। मेरा प्रयास अपने इलाके में, सीमांचल का इलाका है, कदवा में ख़ास तौर पे 2 बार मैं जीत गया हूँ। तीसरी बार उम्मीद है कि सब लोग मिल कर के हम लोग को जिताएँगे। एक और काम हमने जीवन भर किया, वो मेरे जीवन का हिस्सा भी है कि हमने कभी भी सामाजिक न्याय को और सामाजिक एकता के रास्ते को नहीं छोड़ा है और छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, तो हर मजहब, हर समुदाय के लोगों में लोकप्रिय हैं। जी जी जी, उसमें कहीं को वही मेरे लिए फ़ख्र का बाइस बनता है। मैं अगर कोई फ़ख्र करता हूँ कि आपके जीवन का क्या आधार है, तो मेरे जीवन का आधार यह है कि मेरी आइडेंटिटी जो है उसको मैं बरकरार रखता हूँ। मैं जिस धर्म का हूँ उस धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन तमाम धर्मों का सम्मान करता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ। आप लोगों से इंटरव्यू लीजिएगा, यहाँ मंदिर की घेराबंदी हो, संस्कृत स्कूल की घेराबंदी हो, गौशाला में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए एमएलए एमपी ने कभी कोई फंड नहीं दिया। मैं पहला व्यक्ति हूँ। यहीं सोनैली चले जाइएगा, बड़ा सा गौशाला है 120 एकड़ का, वहाँ मैंने, आपको समझ में आ जाएगा कि शकील भाई ने क्या काम किया है। तो हिंदू मुसलमान दोनों मेरे लिए सुंदर चेहरे की 2 आँखों की तरह हैं, वो मैं हमेशा बरकरार रखता हूँ और इसीलिए कदवा में मुझे अच्छी खासी तादाद में वोट, इसीलिए ना देश के टॉप विधायकों में आपका नाम है। जी, वो सब आप लोग का आशीर्वाद है प्रत्युष भाई। यही प्रयास है, छोटा सा प्रयास है। जीवन एक ही है, 2 जीवन है नहीं, तो करके गुजर जाना अच्छे से, यही काम है। तो इस बार चुनाव जीतिएगा तो क्या करिएगा? हमारी सरकार अगर बनी तो जिस काम में जो धीमापन है काम का, फंड के रहने की वजह से, रेड टेपिज्म की वजह से, अंडर द टेबल की वजह से, उसमें गति आ जाएगी। क्योंकि अभी तो हम फरियादी हैं, तब हम हुक्म देने वाले बनेंगे, जो हुक्म चला सकें, बात कर सकें,
और हुक्म चलाने का मतलब ये नहीं है कि किसी पर डंडा चलाएंगे, बल्कि न्याय संगत जो काम हो, तेज़ी से जो काम हो वो हो सके। आपकी सरकार बनेगी तो आप तो डिप्टी सीएम भी हैं। ये सब तो समय बताएगा, समय चीज़ें तय करेंगी, पार्टी तय करेगी, गठबंधन तय करेगा। लेकिन सरकार अगर बनती है और सरकार के बदलाव का पूरा कयास भी है और सच्चाई है कि ऐसा लगता है कि बदल जाएगी, बदलेगी सरकार तो बदला हुआ बिहार जल्दी से नज़र आने लगेगा। मेरा ब्लॉक का जो भ्रष्टाचार है, बहुत सारे काम जो धीमे गति से हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं रुक गई हैं, पुल बन रहा है रुक गया है, इन सब में गति आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, तो आप सुन रहे थे शकील भाई को। देश के जाने माने विधायकों में से एक इनका नाम शुमार है और मजहबी एकता के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो हर मजहब के लोग इनके साथ चुनाव में खड़े रहते हैं और यही कारण है कि जीत भी जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने से क्या होगा, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं यहाँ की जनता को और बिहार की जनता को, केवल कदवा की जनता को नहीं, बिहार की जनता। आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को नमस्कार है और यह प्रयास है कि 20 साल हो गया, एक बार सरकार को देखिए, एक मिलीजुली सरकार, महागठबंधन की सरकार होगी। समाज के हर वर्ग को जोड़ने का हमने काम किया है। राहुल गांधी जी की मेहनत है, आपने देखा है, उनकी मेहनत को देखा, देश ने देखा है, बिहार ने देखा है, तेजस्वी जी की मेहनत है और एक सही माने में सरकार बिहार को मिले और बिहार के वासियों को मिले, ताकि जो तकलीफ़ें हैं उससे उनको निजात हासिल हो सके। सीट शेयरिंग में थोड़ा विलम्ब हो गया, क्या है? वो आप सब जानते हैं, लेकिन अब चीज़ें सेटल हो गई हैं। जॉइंट कैंपेन चल रहा है राहुल जी का, तेजस्वी जी का, अब सिर्फ सेटल हो गई हैं। जब आप जानते हैं प्रत्युष भाई कि जब आदमी अलायंस में रहता है तो कुछ सीटें मेरे लिए भी अच्छी होती हैं, कुछ सीटें अलायंस पार्टनर्स के लिए अच्छी होती हैं, उसमें थोड़ा तनातनी होता है। वो सब सेटल हो गया है। कांग्रेस का दमखम दिख रहा है पहली बार। हमसे ज़्यादा तो तनातनी एनडीए के यहाँ हुआ है, देख नहीं रहे हैं वहाँ भी, तो ये थोड़ा बहुत होता है। कांग्रेस दमखम के साथ है, पहली बार कांग्रेस बहुत दिन बाद में देख रहा हूँ ज़्यादा दमखम। इसमें राहुल गांधी जी का प्रयास, आम जनता का रुझान कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा है और सामने चीज़ें दिखती हैं मेहनत करते हुए। जो एक्टिविज़म हुआ है, जो कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस पार्टी का पिछले 6 महीने से, आप उसके गवाह हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं और हम तो चाहेंगे कि संगठनात्मक तौर पर हम बहुत मजबूत हों। हमसे लोग कहते भी हैं कि संगठनात्मक तौर पर हम लोग को और ज़्यादा मजबूत होना है और यह जो महागठबंधन की सरकार बने उसमें भी कांग्रेस मजबूती से दिखे और साथ साथ जितने भी हमारे गठन के लोग हैं वो दिखें। आपको मैं सच्ची बात बताता हूँ कि आईपी गुप्ता के चाहने वाले यहाँ बहुत हैं, साहनी साहब के चाहने वाले बहुत हैं, यहाँ वामपंथ के चाहने वाले सब लोग हैं, तो तमाम, और कांग्रेस और राजद तो है। आईपी गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि 25 लाख एक मुश्त वोट आपका बढ़ गया। मैं भी कहीं जाता हूँ तो जो उनका समाज है और जो उनका डिमांड है, उस डिमांड के प्रति लोगों का सम्मान है, झुकाव है। हमको खुद आकर के मिलते हैं कि आपको वोट देंगे, तो हमको हर जाति समाज का पहले भी मिलता था। वो एनडीए का वोट था पहले, तो अब आ गया महागठबंधन के साथ। देखिए, जनता जो है वो आटे की तरह होती है, आप उसको जिस तरह से गूंथिएगा, उसको एक साथ मिलाइएगा, उसको गूंदने में हाथों को मिलाइएगा। तो हमने कई हाथ इस बार मिलाया है। तो तेरा साथ क्या है, कहते हैं कि तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग रूह के जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें, हवा के रुख भी बदल गए। जय हो। आप एक चीज़ बता दीजिए, लास्ट आखिरी सवाल है कि आपके बिहार संगठन में जो बदलाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बदले, प्रभारी बदले, उससे क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान? देखिए, फ़ायदा और नुकसान के टर्म में चीज़ें होती नहीं हैं। एक्टिविज़म बहुत बड़ा है, कार्यक्रम बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने काम नहीं किया है। अपने अपने समय और समय काल से स्थितियों के बस लोग काम करते हैं। ये बात सही है कि हमारे नए प्रभारी जो आए तो उन्होंने काम पे लगाया और काम की मॉनिटरिंग की। हमारे अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं और दलित वर्ग का अच्छा खासा वोट हमको आता है। जिस खास वर्ग से वो आते हैं वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल भी वर्ग रहा है। बाबू जगजीवन राम की परंपरा है, उनके साथ मीरा कुमार जी की परंपरा है, राजेश राम जी है। तो हर समाज के लोग इसमें शामिल हैं और अच्छा हुआ उससे। चलिए, तो महागठबंधन इस बार बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी भी शामिल है और आईपी गुप्ता आपको नया नाम लग रहा होगा, लेकिन आईपी गुप्ता कम समय में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और उनका समाज पूरी तरह से उनके पीछे खड़ा नजर आ रहा है। और यही समाज, यही वोट बैंक पूरे बिहार की राजनीति का गणित बदल सकता है।